तकरीबन 8 साल हो गए हैं निर्भया रेप केस को। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा केस जब दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई थी। एक ऐसा केस जब पूरा देश एक साथ जुट गया था उसे इंसाफ दिलाने के लिए। उसे इंसाफ तो मिला, लेकिन 8 सालों के बाद, जिसके बाद देश की जनता में उम्मीद जागी और सबने यही सोचा था कि अब यहाँ से कुछ बदलेगा। शायद यहाँ से हमारे देश की बहू बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी। एक ऐसा कानून बनेगा कि लोग इस जघन्य अपराध को करने से पहले 100 बार सोचेंगे। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। केस कम होने की बजाय साल दर साल केसेस बढ़ते ही चले गए। चाहे वो उन्नाव रेप केस हो, कठुआ रेप केस हो या फिर हैदराबाद रेप केस हो। और अभी हाल ही में हुए 14 सितंबर को हाथरस कांड ने भी देश को झकझोर कर रख दिया। कैसे दरिंदगी अपनी सारी हदें पार कर जाती है। उस 19 साल की बच्ची की जीभ काट दी गई, गर्दन की हड्डी तक तोड़ दी उन दरिंदों ने, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 15 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। हमारे देश की एक और बेटी ने हमारे महान देश में एक लड़की होने की सज़ा पाई। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। क्या हमारे देश में लड़की होना पाप है? क्या हमारे देश में लड़कियों की इज्जत इतनी सस्ती है? सोच, ये वही देश है जहां औरतों के सम्मान की रक्षा के लिए महाभारत और रामायण जैसे महायुद्ध हुए हैं। ये वही देश है जहां देवी की पूजा किए बिना कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता। फिर क्या हो गया हमारी सोच को? इतने हैवान कैसे हो गए हम कि एक 4-5 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ते? क्यों हमारा समाज लड़कियों को बिना जाने बिना समझे अपने हिसाब से जज करने लग जाता है? लड़की अगर अपने लड़के दोस्तों के साथ घूम रही है या फिर पार्टी कर रही है तो लोग उसे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट थमाने में थोड़ी भी देर नहीं करते। पर क्यों? क्या पार्टी और दोस्तों के साथ घूमने का अधिकार सिर्फ लड़कों का है? कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि लड़कियों का छोटे कपड़े पहनना ही रेप का सबसे बड़ा कारण है। क्या सच में? मतलब लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं तो इन जैसे लोगों को उसका रेप करने का अधिकार मिल जाता है? इससे साफ मालूम पड़ता है कि लड़की के कपड़े नहीं, उनकी सोच, उनकी मानसिकता छोटी है। यही सोच हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस सोच के साथ हमारा देश अगर सुपर पावर बन भी जाता है और देश की बहू बेटियां अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच सुरक्षित नहीं है तो क्या फ़ायदा सुपर पावर होने का? सिस्टम, जितनी जिम्मेदार लोगों की सोच है उतनी ही जिम्मेदार हमारे देश का सिस्टम। आखिर क्यों निर्भया को इंसाफ मिलने में 8 साल लग गए जबकि सारे सबूत सामने थे? आखिर क्यों हाथरस में हुई घटना की FIR 9 दिन लेट लिखी जाती है? आखिर क्यों आधी रात में परिवार वालों को बिना बताए चोरों की भांति पुलिस द्वारा उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है? आखिर क्यों हाथरस के DM द्वारा ये कहा जाता है कि अच्छा हुआ कोरोना से नहीं मरी, नहीं तो मुआवजा नहीं मिलता? आखिर क्यों सरकार हर अपराध होने के बाद ही जागती है? आखिर क्यों इतने साल बाद भी जघन्य अपराध के लिए कोई सख्त कानून अब तक नहीं बना? भले ही हाथरस घटना में शामिल DM, SP सहित कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड किया हो, पर क्या मतलब ऐसे पुलिस और ऐसी सरकार का जो हर घटना के बाद ही जागे? राजनीति, हमारे देश के राजनेता तो इतने गिर चुके हैं कि रेप जैसे जघन्य अपराध भी उनके लिए बस अपनी राजनीति चमकाने का एक मुद्दा बन चुका है। चाहे वो 2012 का निर्भया रेप केस हो या फिर हाथरस की घटना। इन राजनेताओं की रेप की परिभाषा भी धर्म, जाति और जगह देखकर बदल जाती है। ये वही नेता हैं जिनको दूसरे राज्य में जहां उनकी सरकार नहीं है वहां हुआ रेप उसे पीड़िता के घर तक पहुंचने पर मजबूर कर देती है, तो वहीं अपने राज्य में हुई रेप की घटना पर उनके मुंह में दही जम जाती है। हद तो तब हो जाती है जब इसे जाति धर्म तक से जोड़ दिया जाता है। आखिर इसे दोगलापन ना कहें तो क्या कहें? खैर, इन राजनेताओं का तो काम ही है हर बात पर राजनीति करना। मूर्ख तो हम ही हैं जो इनके बहकावे में आ जाते हैं। पुलिस जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब आम जनता कहाँ जाए? हाथरस केस में ठीक ऐसा ही नजर आता है। ऐसी क्या वजह थी जो पुलिस को FIR लिखने में 9 दिन लग गए? क्या वजह थी कि पुलिस को आधी रात को बिना पीड़िता के माता पिता को बताए उसका अंतिम संस्कार करने की? आखिर क्या वजह थी कि किसी भी मीडिया कर्मी या फिर बाहरी को पीड़िता के गांव में घुसने तक भी नहीं दिया जा रहा है? यहाँ तक कि उस पीड़िता की लॉयर तक को परिवार वालों से मिलने से रोक दिया जाता है। आखिर किसे बचाना चाहते हैं ये? और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी ये हरकतें अपने आप में ही सवाल खड़े करते हैं पुलिस की कार्रवाई पर। क्या आपको पता है 2018 में हुए सर्वे के अनुसार
इंडिया औरतों के लिए विश्व में सबसे असुरक्षित देश है। हर एक 15 मिनट में इंडिया में एक रेप होता है और ये तो सिर्फ ऑफिशियल डेटा है। ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं जो हमारे सामने तक नहीं आती। वाकई में ये एक शर्म की बात है हमारे देश के लिए। एक ऐसा दाग है जो कितने सालों से मिटाना चाह तो रहे हैं, पर ये मिटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारें आती हैं जाती हैं, पर यह समस्या वहीं की वहीं है। आखिर क्यों नहीं इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अपने कानून में बदलाव करती है? आखिर क्यों नहीं हैदराबाद रेप केस की तरह आरोपियों के आरोप साबित होने पर उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है, जिससे अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। और सबसे बड़ा बदलाव जो हम कर सकते हैं वो है अपने लड़कों को शिक्षित करना। कहते हैं हर अच्छी चीज की शुरुआत घर से होती है, तो क्यों ना हम अपने लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना सिखाएं। आखिर क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे देश के विकास के लिए। बट अल्टीमेटली हम यही सिखा पाते हैं कि माता पिता के प्रॉपर्टी के असली वारिस सिर्फ लड़के ही होते हैं और लड़कियां सिर्फ घर का चूल्हा बर्तन करने के लिए ही बनी हैं। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा।